मिलिट्री में भर्ती हो रहे हैं, वो लोग 5-5 लाख रुपया दे रहे हैं, घूस दे रहे हैं। हाँ, दे रहा है भाई, तब हो रहा है। कहाँ दे रहे हैं? कौन दिया बताइए आपके मिठौरा में? हमें हमारा भतीजा दिया है, नहीं दिया। एक मिनट कितना उम्र हो गई? हम यहाँ पे 80 साल हो गए उम्र आपके। अच्छा ये बताइए पेंशन वेंशन मिलेला? अब भाई 300 वहाँ कट गई। क्या सोचा था नहीं आपके चुनाव में? अरे भैया मायावती जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद। बच्चे क्या करते हैं? हाँ? बच्चे सब जो है इनका उनका मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं। 4 लवंडे हैं, इनका उनका नौकरी करते हैं, कहीं कहीं नहीं गारा देते हैं, कहीं सिलमिट देते हैं, कुछ और कहीं करते हैं। यहाँ इस पे बात नहीं करेंगे? महाराजगंज में कंपनी फैक्ट्री हो जाए, रोजगार हो जाए। हाँ हाँ, तब हाँ ये हो जाता बहुत बढ़िया है। सांसद पंकज चौधरी को बनाए तो इस बार क्या लगता है, जो 6 बार यहाँ रह चुका है उनके सामने दूसरा कोई आ पाए? इस बार जो है एक आवाज उठ चुकी है, मैं पूरे आवाम के आवाज उठ चुकी है कि यहाँ से परिवर्तन। नमस्कार, मैं श्याम सुंदर गौड़ और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के मिठौरा पनियरा क्षेत्र में एक चौराहा है, चाय की दुकान पे है। लोग क्या सोच रहे हैं इस लोकसभा चुनाव को लेकर के, और प्रत्याशी अपने अपने प्रचार को लेकर के प्रचार में लगे हुए हैं। जनता का मूड क्या है जानने का प्रयास करेंगे कि किन मुद्दों पर महाराजगंज में क्या होना चाहिए और महाराजगंज में विशेष क्या है। आइए, क्या सोच रहे हैं चाचा जी? अब हमन का करिए, हाँ, का करी? क्या सोचा तनी? अब इन तो सोचल जाता नीले लिहल जाई, निर्णय लिहल जाए। हाँ, के दिहल जाए। महाराजगंज में का होखे के चाहे सबसे बढ़िया? अरे हमन के कहले से कुछ होई महाराज? हाँ, अरे इतना बुजुर्ग बानी आप, कुछ मतलब मुख्य होई ना कि का चीज बाकी कुछ हमन के कहले से होई वाला नहीं। हाँ, कुछ होखे वाला नहीं बा। हाँ, केहू सुनही वाला नहीं हमन के। जंगले में बा। हाँ, यहाँ वहीं जो रोड हमन के बा, बाकी ओकर बा व्यवसाय बेरोजगारी तो दुनिया भर के बा। बेरोजगारी दुनिया भर के बा नहीं हमन यह बतिया कही कि बेरोजगारी दुनिया भर के तो बा। कौने पार्टी से कहल जा, कैसे कहल जा कि हमन के बेरोजगारी है इलाका के मिटकाई के दिहल जा, निर्णय जनता ले। सही बताए, 6 बारी के सांसद पंकज चौधरी और रोजगार खातिर कुछ कैले बना महाराजगंज में? कहो, बताओ। अब हम का बताएं? हाँ, नहीं अब कुछ कहो कुछ बात। अब की का हुई? अरे अब की अब आवत समझ बताओ। समय आई का सोचा तनी? वह सोचल जाता जब समय आए तो वह बतावल जाए। हाँ, लेकिन हम तो भाजपा ये है, ये है ओटवा कहाँ जाए? वो ही जाए और कहाँ जाए, लाड़े में जाई। हाँ। ये तो 6 बारी सांसद रहल बा नहीं है पंकज चौधरी, यहाँ 6 बारी सांसद रहल बा। 2 बार ही रहे, 20 बार रहे, हारे जीते चाहे रहे। क्या सोच के ओटवा दिया जाए? और दिल्ली जब भलाई के नाते, हिंदू के नाते और का सब का विकास के नाते, विकास करे चाहे न करे जो बात हो। अब कहाँ जाए केहू केनो दे दे तब कहे, तब कहे मनबे नहीं कहे कुल जम के दे रहे तब का। का हुई अब की? हाँ, का हुई? अब की वही भाजपा के देवे हम। यहाँ तो लोग कहता कि गठबंधन और बसपा से मौसम आलम जेके मर कर तेज है, दुनिया के पकड़ बैठल बा, जेके जहाँ मर गए तहाँ दे तब ठीक। अच्छा तो मुख्य महाराजगंज में का होखे के चाहिए सबसे बढ़िया? ठीक बा, चलो चलो। महाराजगंज में का होखे के चाहिए? का होके चाहिए? विकास, विकास होए चाहिए और का होए चाहिए? कौने प्रकार के विकास होके चाहिए आखिर? कौन प्रकार का विकास? सड़क बने चाहिए और का? सड़क तो बनता बाटे। बने दे और का? और देखा आगा बूढ़े पर लाड़े पर रोजगार अपरोजगार। अच्छा पेंशन वेंशन मिलेला कि नहीं? हाँ, पेंशन वेंशन मिलेला कि नहीं? मिलला मिलेला। हाँ, चलो तो क्या सोच रहे हैं? बोलो भाई, बहुत मुश्किल का हुई अब की? का हम बताएं हाँ, के वोट कर जाइए भाई? हम तो भाजपा ही हैं, भाजपा की भाजपा तरफ। हाँ, क्या सोच रहे हैं? भाजपा को ही जिताएंगे। भाजपा को जीता है। हाँ, भाजपा को जिताएंगे। महाराज में समस्या था रेलवे लाइन आ ही रहा है, जब भी रेलवे से जुड़ जाएगा। पिछले बारी चुनाव में भी रेलवे आया था। नहीं आया नहीं था, कोशिश कर रहे थे इस बार। 2009 से रेलवे आ रहा है। ठीक है, 2009 के बाद ही सरकार, 2014 के बाद सरकार भाजपा की बनी है ना।
पहले तो कोशिश करते रह जाते थे। सरकार से बात नहीं, यहाँ से 6 बार सांसद रहे हैं, क्या किया है पंकज चौधरी? पंकज तो बहुत कुछ किया है, सड़क का दुर्दशा देख ही रहे थे। सड़क से क्या लाभ हो रहा है? सड़क सड़क से से क्यों नहीं लाभ होगा? सड़क से ही तो सब लाभ है। सड़क नहीं रहेगी तो यहाँ पे कोई उद्योग धंधा बनेगा? अच्छा, रेलवे लाइन से महाराजगंज नहीं जुटा था तो महाराजगंज रेलवे लाइन से नहीं जुटेगा तो इंडस्ट्री लगेगी? नहीं लगेगी। अब रेलवे से जुट जाएगा जब महाराजगंज इंडस्ट्री भी आएगी। इस साल पंकज चौधरी ला रहे हैं रेलवे लाइन इस साल में- इंडस्ट्री। 30 साल में नहीं कर पाए, फिर 5 साल में कर देंगे। 60 साल से कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, 5 साल में क्या करेगी? 30 साल तो यही तो राजकीय पंकज चौधरी उसकी बात करिए। 10 साल की तुलना करी तो कांग्रेस सरकार तो कोई थी। साल में तो महंगाई भी तो बढ़ी है। महंगाई कहाँ बढ़ी है बताइए ना। 43 रुपया प्रति लीटर था 2013 के पहले, 82 रुपया 84 पैसा पेट्रोल का दाम था। इस समय कितना? 94 रुपया। लेकिन जब ये अटल जी की सरकार गई थी उस समय 43 रुपया पेट्रोल का दाम था, लेकिन 10 ही साल में 82 रुपया चला गया। उससे तुलना करिए, देखिए ना 20% भी नहीं बढ़ा है। गैस का दाम भी बढ़ गया। गैस का दाम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उससे वो तो बढ़ना ही बढ़ना है, बढ़ना ही बढ़ना है। वो कौन रोक पाया? लेकिन 10-20 रुपए मजदूरी की जगह पे आज 500 रुपए हो गया है, वो कौन देखेगा? कहाँ पा रहे हैं लोग? कल बेरोजगारी है, आप कल 500 हमारे पास 500 रुपए का मजदूर दो ना, कारपेंटर दो, पेंटर दो, कोई भी किसी को भी काम लगवा देंगे। कोई हो पा रहे हैं। 500 मजदूर पा रहे हैं, लेकिन रोड पे देखा जाए कि काफी लोग अभी बैठ के इंतजार कर रहे हैं। अरे बैठ के इंतजार रोक कर रहे हैं जिसको कोई गुना नहीं है। घर बैठे हैं, आएंगे घर से निकलेंगे, चौराहे पे चाय पियेंगे, गुल्लू करेंगे, ताश फेंटेंगे, उनको क्या काम मिलेगा? जो काम करने वाले काम मिल रहा है। रोड का जो विकास हुआ है, रोड से फायदा क्या हो रहा है? ये रोड से तो सब फायदा है। रोड अगर जिस गांव में रोड ही नहीं रहेगा, अगर मान लीजिए रात में रोड नहीं है, गांव में बारिश हो रही है और कोई बीमार पड़ गया और साधन नहीं जाने का नौबत है, वो दम तोड़ देगा नहीं तोड़ देगा? 6 बारी के सांसद रहे सोहगी बरवा को देखा जाए तो बिहार से होकर के जाना पड़ता, वो भी रोड नहीं है। देखिए कोई रोड नहीं था, कोई एक रोड दो रोड भी नहीं है। आज नहीं, सही है, कोई रोड नहीं था, सारा रोड बन गया है। 1-2 रोड नहीं बना है, वो भी बनेगा। पंकज चौधरी ही किए है ना। आज के 10 साल के पहले देख लीजिए, कोई भी रोड था महाराज। अच्छा, तो रोड से फायदा क्या? वही तो मैं जानना। रोड से तो सब रोड ही नहीं रहेगा, वही तो कह रहे हैं, रोड नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। अभी रोड ही की बात मत करिए, रोड तो बना ही है। अगर रोड से जो गरीब का बीमारी ग्रसित बीमार हो जाते थे, मर जाते थे, आयुष्मान कार्ड मोदी जी ने ही दिया है ना। पंकज चौधरी को छोड़ दीजिए, जो भी योजनाएं हैं डायरेक्टली पब्लिक के बीच में आ रही है ना। अगर पंकज चौधरी कितने भी कुछ भी न करें, अभी तो लोग कह रहे हैं कि शौचालय के लिए 2000 रुपये पहले जमा करना पड़ रहा है, आवास के लिए पहले पैसा जमा करना पड़ रहा है। एकदम सही है। शौचालय कौन ले रहा है और कौन दे रहा है? प्रधान लोग ले रहे हैं ना। उसका विरोध प्रधान लोगों के खिलाफ करना चाहिए ना। लोग वही प्रधान लोग जब चुनावी लड़ रहे हैं, ये लोग दारू और पैसा पे बिक जा रहे हैं, गलत प्रधान को चुन रहे हैं, तो सरकार कहाँ दोषी है? यहाँ बिल्कुल सरकार को इस पे बैन लगाना चाहिए ना, सरकार को सोचना चाहिए। हम अगर को आप घूस दे रहे हो, हम ले रहे हैं, तो सरकार उसमें क्या करेगा? जानेगी तब ना कार्रवाई करेगी। नहीं नहीं, पैसा नहीं देने के बाद गरीब का नाम लिस्ट आने के बाद भी कट जा रहा है। कौन कह रहा है? बिल्कुल कई लोगों का कटा है। तो कैसे कटा है? उसका विरोध करें, आप चैनल उसका विरोध करें। आप यही चैनल लेके जाइए उनके पास यही चैनल लेके जाइए, पूछिए कि कैसे नाम कट गया, कोई बोलेगा? बात कर रहे थे रोड से। रोड बनने के बाद समय का बचत हुआ, सबसे पहली बात, ठीक। लेकिन जब रोड खराब था तो जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां सामान वगैरह लेट से आते थे, उस समय सस्ता मिलता था। आज समय बचने के बाद भी, कम समय में आने के बाद भी महंगाई हो जा रही है, ये सवाल खड़ा होता है। देखिए महंगाई अगर देखिए परसेंटेज में देखिए, किस सरकार किस परसेंटेज तक महंगाई बढ़ी है। जब रोड खराब था, समय लगता था तो महंगाई नहीं थी। आज रोड सही है, समय कम लगता है, समय की भी बचत होती है, फिर भी महंगाई। कहाँ महंगाई है बताइए? एक चीज का तुलना कर लीजिए ना, कहाँ महंगाई है? तेल को उठाकर कम इनकम देखिए, जो जिसके जेब में 100 रुपए नहीं रहता था, इस समय 10 लेके चल रहा है। लोग तो जब पैसा अगर उसके पास रहेगा तो महंगाई कहाँ रहेगी? पैसा ही नहीं रहेगा तो 10 रुपए का सामान भी नहीं खरीद पाएगा। पैसा रहेगा तो 1 लाख का भी खरीद लेगा, तो महंगाई कहाँ है भाई? पब्लिक तो सबके जेब में पैसा है। आ रहे पब्लिक तो कह रहा है कि 100-150 कमाते थे तो 100 रुपया बच जाता था, आज 400 कमाते हैं तो 600 रुपया खर्च हो जाता कोई है। व्यक्ति बता दीजिए ऐसा कहते, हम भी सरकारी नौकरी नहीं करते हैं। सरकारी नौकरी नहीं, हमारे पास हुनर है, हम अपने हुनर से कमा ले रहे हैं, बढ़िया से कमा ले रहे हैं। हमारे पास बुलेट से चलते हैं, 4 पहिया भी कर लिए हैं केवल 5 साल के अंदर। मोदी की सरकार तो 10 साल से है ना, 5 साल के अंदर में सब कर लिए। पहले साइकिल से चलते थे। ये बताइए, हम तो सरकारी नौकरी नहीं करते, कोई चोरी चमारी डाले नहीं। हमारे एरिया में पूछ लीजिए, ईमानदारी से मेहनत से कमाते हैं। मेहनत ही नहीं करेगा कोई तो कमाएगा क्या? अभी दूसरे चौराहे पर थे, कुछ लोग ये कह रहे थे कि बिजली तो फ्री में लग गया, लेकिन बिल देने के लिए अब उन्हें सोचना पड़ रहा है, लाइट काट दिया जा रहा है। क्या कहेंगे?
ये बताइए, शौचालय मोदी ने 12,000 का दे दिया और उसके लोग संडास करके साफ न करे, क्या मोदी जी साफ करेंगे? बिजली की बात किया हुआ है, फ्री में मिला बिजली, लेकिन अब बिल देने के लिए सोच रहे हैं लोग। जो बिजली 3,000 रुपए 2,500 रुपए देने पे कनेक्शन होता था, उसका लोग नहीं करवा पाते थे। मोदी जी ने फ्री कर दिया, अगर घर घर जाके बिजली पहुंचा दिया, बिना बिजली के कोई रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। आज 20,000 रुपए लोग बिजली का बिल हो गया, दे नहीं पा रहे हैं, कहाँ से देंगे बताइए? क्यों नहीं दे पा रहे हैं? जब घर सरकार से ही सब डिमांड करते रहेंगे, जब उसके पास कुछ है या नहीं है तो बिजली आप दे दी तो पैसा वो कहाँ से? एक गांव में पूछ लीजिए, किसके पास क्या है नहीं, किसी के पास घर ढूंढ लिया, किसी के पास मोटरसाइकिल नहीं है, किसी पे क्या नहीं। अगर मोटरसाइकिल से चल रहा है आदमी, सारी व्यवस्थाएं है तो फिर आवास शौचालय फ्री में बांटने की क्या आवश्यकता है? क्यों नहीं बांटा जाए? अगर मान लीजिए अगर उसकी जरूरत है, वो नहीं कर पा रहा है, कुछ सहयोग, वही बात हो गई ना, बांटा गया तो उसे उस लायक है तभी दीजिए, नहीं लायक है तो बिजली देने के बाद वो फिर कर्जे में पड़ जाना क्या आवश्यकता है? एक चीज समझ लीजिए, यही तो कमियां है कांग्रेस सरकार में, यही तो खूबियां है भाजपा सरकार में। भाजपा सरकार किसको क्या जरूरत है वो करती है। एक चीज और देने के बाद फिर कर्जे में डाल देती है। कहाँ पर कर्जे में डालिए भाई? बिजली दे दिया बिजली, अब लोग कर्जे में पड़ गए हैं। अरे भाई देखिए, वो तो हमको खाएंगे तो भाई उसको भरना पड़ेगा ना। नहीं रहेगा तो कहाँ से काम नहीं करेंगे तो कहाँ से भरेंगे? हम हमारे घर तो बिजली बकाया नहीं है, इतने लोग हैं, किसी का पूछ लीजिए, किसी का बिजली बकाया नहीं भर पा रहा है, नहीं मिलेगा। अगर गांव में अभी भी 2-4% लोग जो गरीबी के नीचे हैं, वो लोग ऐसा नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब सब लोग गरीब नहीं हो गए। वही बात है ना, आखिर कहाँ से देंगे वो लोग? कमाएंगे तभी देंगे ना। अरे भाई आपके कहने से नहीं, इनका पूछ रहे भाई, बोलेंगे। आइए साथ में कुछ लोग और हैं, क्या नाम होगा? हमारा नाम है जैनुद्दीन सिद्दीकी, बहुजन समाज पार्टी के अच्छा कार्यकर्ता। देखिए, अभी भाजपा के बैठे हुए थे और यहाँ ग्रामीण है। हाँ, जी ग्रामीण है। भाजपा के लिए इतना दहाड़ रहे थे आप। अरे भाई हम जो जान रहे हैं हकीकत है वही बोल रहे हैं। फ्री में मिलने के बाद लोग कर्जे में हो गए। कर लीजिए, फ्री में लिए ना, आप कहें हम सब बताइए सुनो, क्या सोच रहे हैं इस पर? महाराजगंज में सबसे मुख्य क्या होना चाहिए? देखिए महाराजगंज में 30 साल से बीजेपी के सांसद हैं। सांसद रहे हैं, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो 2 लोगों को नौकरी मिल जाए, यानी 2 भी आदमी को उन्होंने नौकरी नहीं दिलाया है। खुद का राहत रूह की कंपनी है तो उस खुद की राहत की कंपनी है, लेकिन महाराजगंज के लोग उसमें कोई काम नहीं कर पाते हैं। कोई नहीं गया है महाराजगंज का, सिंगल आदमी उस राहत रूह कंपनी में नहीं है। महाराजगंज को इन्होंने 30 साल तक, जो आदमी यहाँ का सांसद हो वो बहुत कुछ कर सकता है, और उन्होंने कुछ किया नहीं। और पार्टियां जो है, देखिए, और तमाम पार्टियां हैं, कांग्रेस है चाहे कोई भी हो, किसी ने माइनॉरिटी का ख्याल नहीं रखा। माइनॉरिटी का अगर कोई ख्याल रखा तो बहुजन समाज पार्टी ने रखा। उन्होंने सांसदी का भी टिकट दिया, उन्होंने जो है विधायकी का भी टिकट दिया, तमाम टिकट उन्होंने दिया कि जो है कोई ऐसा भी प्रत्याशी हो जो इस क्षेत्र का बदलाव हो, इस क्षेत्र का जो है एक अच्छा काम हो। तो आज तक इस महाराजगंज जिले का किसी ने अच्छा ख्याल नहीं किया। महाराजगंज के लोग 6 बारी सांसद पंकज चौधरी को बनाए, तो इस बारी क्या लगता है, जो 6 बारी यहाँ रह चुका है उनके सामने दूसरा कोई आ पाए? इस बार जो है एक आवाज उठ चुकी है, मैं पूरे आवाम के आवाज उठ चुकी है कि यहाँ से परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होगा निश्चित तौर है। आप हमसे मिलिएगा, क्योंकि हम लोग पूरे घूम रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ऐसा नकेल कस दिया है कि इस दफे परिवर्तन होगा। मुद्दा क्या चल रहा है इस बारी परिवर्तन को? हमारा मुद्दा यह है कि हम विकास करेंगे, हम नौकरी दिलाएंगे, हम लोगों के रोजी रोजगार का वो करेंगे हमारे देश के। और बीजेपी के लोग कहते हैं अगर कोई और दूसरा आएगा तो मंदिर गिरा देगा, मस्जिद गिरा देगा। यानी उनके पास जो है कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो ये कहें कि हम रोजी, आप डेली सुनते होंगे समाचार, कभी उन्होंने कहा कि हम 2 लाख नौकरी देंगे या 1 लाख नौकरी देंगे या ये करेंगे वो 2 करोड़ नौकरी की बात तो कर रहे थे प्रधानमंत्री। देखिए, जब 2014 में इनकी सरकार आई तो इन्होंने कहा था कि हम 15 लाख जो है हर किसान के खाते में 15 लाख भेजेंगे और जो है काला धन वापस लाएंगे। तमाम ऐसे जो है उन्होंने वादा किया था, जिस वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया है। एक भी वादा आप बता दें कि 2 करोड़ नौकरी कहाँ मिली, काला धन कहाँ आया, 15 लाख रुपए कहाँ आए। आप खुद जो है
पत्रकार हैं, आप जो है खुद देखिए कहाँ उनको जो है ऐसा किए हैं कि जहाँ जो है कोई इससे कहे कि सरकार ने ये काम किया है। रोड बनवा दिए हैं, फ्री में बिजली बांट दिए, फ्री में गैस बांट दिए, फ्री में राशन बांट रहे हैं। भैया फ्री में राशन बांटने की क्या जरूरत है? आप जो है हमें काम दीजिए, हम काम करेंगे। ये बताइए 5 किलो राशन से एक आदमी पूरा महीना जी लेगा? 5 किलो राशन अगर किसी को मिल रहा है तो 5 किलो राशन का मतलब 100 रुपया। तो 100 रुपये में ये बताइए कोई एक महीना जी लेगा? उस राशन से क्या हमको कोई काम दीजिए, हमारे परिवार को जीने का सहारा बनिए। 5 किलो से क्या होगा? ये राशन तो एक समझिए कि दिखावा है कि हम आपको, हमें बताएं आप 80 करोड़ लोग यहाँ के जो है जा करके राशन की दुकान पर लाइन लगा रहे हैं। क्या 80 करोड़ लोग यहाँ के गरीब हैं? जबकि 140 करोड़ की आबादी है, 1/2 से ज्यादा जो है गरीबे हैं। तो कौन सा विकास भारत ने किया है? कौन ऐसी तरक्की भारत ने किया है जिसका जो है वो किया जा कि हमारे यहाँ की सरकार जो रही है कौन ऐसी तरक्की कर दिया कि हमारे किसान चाहे गरीब जो है आज भी 5 किलो चावल गेहूं लेने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। इससे कहाँ तरक्की होगी? गरीबों के दलितों और संघों का हितैषी पार्टी कौन है? अरे भैया वो जो है कहने का मतलब हमारी पार्टी जो है बसपा जो है गरीब दलित जो भी वो लोग हैं। देखिए पहले बहन जी के जब सरकार थी 4 बार उन्होंने रहा है, उन्होंने बता दिया कि नौकरी पाने में पैसा नहीं लगता है। नौकरी उन्होंने दिया और सरकारों में नौकरी में पैसे लगते थे। घूस लगता था। अरे घूस 5 लाख 7 लाख 10 लाख जैसी नौकरियां मिलती थी प्रधान जी, उस तरह से घूस लगते थे। लेकिन मायावती जी के जमाने में एक भी पैसा हमारे बगल का एक दरोगा है उसको एक पान भी नहीं लगा और SI का वो जो है परीक्षा पास हुआ और जो है वो फ्री नौकरी मिली। अब वही देखी देखा ये लोग भी कर रहे हैं। लेकिन अब बताइए 60 लाख बच्चों ने इम्तिहान दिया, 60 लाख। वो भर्तियां सिर्फ 60,000 में ही होनी थी और 60 लाख 100 गुना फॉर्म भरा गया। यानी 60 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा और उसमें पेपर लीक हो गया। अभी आंकड़ा दिया था, एक दिन हम टीवी पर देख रहे थे कि उस आंकड़े में था 4 लाख लोगों की उम्र खत्म हो गई। आंकड़ा जो बच्चे फार्म भरे थे वो 4 लाख लोगों की उम्र खत्म हो गई, उनको अब नौकरी नहीं मिलना है। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? तमाम ऐसी बातें हैं बाबू कि यहाँ का आदमी परेशान है। अच्छा ये बताइए महाराजगंज से अल्पसंख्यक की जो संख्या है वो किस तरफ जा रहे हैं? देखिए अल्पसंख्यक जो है बीएसपी के तरफ उसका रुख है। अब बीएसपी जो है और बीएसपी का जो है झुकाव जो है अल्पसंख्यकों का ज्यादा है। इस दफे जो है बीएसपी का टक्कर जो है तिकोड़ी लड़ाई हुई है और इस तिकोड़ी लड़ाई में किसको क्या मिलेगा अब वो आने वाला समय 4 तारीख को मिलेगा। कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं 2 साल से मोदी जोगी हम गरीब आदमी, हमारे पास खेती बाड़ी नहीं है। खेती बाड़ी नहीं है, एकदम नहीं है। इनको डिसमिल मोदी जोगी जो है हमको पेंशन दे रहे हैं, खेत का पैसा दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए एक मिनट, खेती नहीं है 5 डिसमिल 10 डिसमिल है। 5 डिसमिल 10 डिसमिल है हमारे पास, उसका पैसा मिल रहा है। जो है 2 साल से 3 साल से जो है मोदी जो है जोगी फिर हम लोग को राशन दे रहे हैं। तो उनको जानेंगे कि दूसरा जानेंगे? अच्छा ये बताइए 5 किलो राशन में और 2000 में काम चल जाता है? एकदम चल जाता है। हम लोग चल जाता है। बाकी दिन कैसे बीतता है? अरे फिर भी बीतता है ना, तब फिर टाइम आ जाता है ना, फिर मिल जाता है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे सब जो है इनका मजदूरी करते हैं। 4 लवंडे हैं, उनका नौकरी करते हैं। उनका करते हैं। कहीं एक जगह स्थिर काम नहीं करते? नहीं, कहीं नहीं। गारा देते हैं, कहीं सिलमिट देते हैं, कुछ और कहीं करते हैं। इस पे बात नहीं करेंगे? महाराजगंज में कंपनी फैक्ट्री हो जाए, रोजगार हो जाए। तब हो जाता बहुत बढ़िया है। हमारे बच्चा वहाँ चल जाए हैं। तो ये चीज होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए एकदम। एकदम होना चाहिए। तो बताइए आप 2000 के पीछे भागेंगे तो कैसे होगा? ओहो,
भागे पड़ी, आने वाले बच्चे भागे पड़ी बाबू, देखा भागे पड़ी हमके। जब बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? हम दिया थे वैसे हम भागे पड़ी। हम बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? बच्चों का भविष्य कहाँ आवती जाएगा? दे दिए हमन के बच्चन के भाभी। महाराजगंज की बात कर रहे हैं हम। महाराजगंज में आखिर कौन पार्टी है सर आपने आयल है? महाराजगंज सांसद कितना पार्टी से हम नहीं है। महाराजगंज में सांसद जी का केले बाना सबके खातिर वही हम जाना था जब मीडिया ला हम है तो आखिर पूछा था। महाराजगंज के सांसद जी के जानते नहीं? हाँ के है? नहीं हम ना जानते, ई कुल ना जानते। हम महाराजगंज के सांसद के ना अरे जानते? हम घूमे वाला है ये नहीं, हम खाली चौराहा आ घरे। उठवा के देनी उठवा हाँ? पंकज हमें जानता पंकज के दिली। आई गुर कहते जनता नहीं बारी एगो नहीं तो उनका तो जानते हैं पंकज के दिली। हाँ। सही बात। नहीं दिया जा रहा। तो ये बताइए जब पंकज जी से का कब 6 बारी के सांसद रहना लइकन खातिर रोजगार उनके करावे के चाहिए कि नहीं महाराज? करावे के चाहिए। ये बतिया कहे के चाहिए ना। नहीं बस सही है भाई, ये होता है ना बड़े तो न कहल जात नहीं आवे ना। जंगल का रोड हमार जोन है हमर के इतना परेशानी बानी वो बन नहीं पावत, नहीं बन पाता। नहीं बन पावत। हाँ और 3 बार लिखाई, तीनों नहीं बन पावल। बात सही है। ये क्या कर रहे हैं? भैया जब तक परिवर्तन नहीं होगा, दूसरा कोई आएगा नहीं तो कहाँ से? देखिए देश जब से आजाद हुआ तो गरीबों का ख्याल रखने के लिए बहन जी ने एक अभियान छेड़ा और अभियान से जो है आज तक किसी पार्टी ने अल्पसंख्यकों का ख्याल नहीं रखा। तो बहन मायावती ने ख्याल रखा। जब तक कोई दूसरा नहीं आएगा, जब रोटी एक ही तरफ रख देंगे आप तो रोटी जल जाएगी, जब तक आप पलटेंगे नहीं तो रोटी खाने के लायक नहीं रहेगी। तो पलटना पड़ेगा तभी जो है हमको जो है पड़ेगा। जब देख रहे हैं माहौल, क्या देख रहे हैं? माहौल जो है इस समय जो है माहौल, अभी तो माहौल जो है अब प्रचार शुरू हुआ है, लेकिन माहौल तिकोड़ी यहाँ है। हो सकता है किसके भाग्य में लिखा हो वो कौन बाजी मारेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। देखिए जब तक परिवर्तन इस बारी कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं। क्यों उठवा दिया जबकि हमर के पंकज के चौधरी दिया एकदम। अरे 6 बारी आप लोग सांसद बनाए, अच्छा काम क्या किए हैं वो? ना तो हमर का वो नहीं दे एकदम खुला, कुछ करे चाहे ना करे। हाँ कुछ करे चाहे ना करे। एक बार सुनिए, कहना नहीं चाहिए, बता रहा हूँ 2 बार भय ना। एक बार अखिलेश हुए थे यहाँ, एक बार हर्षवर्धन हुए थे हम लोगों के समय में। मायावती को वो छोड़िए और दुनिया छोड़िए, मुलायम को छोड़िए, ये सब जो करते थे। लेकिन ये दोनों हुए क्या किए? अपन ही क्षेत्र के न थे तो सबसे अधिक हाँ, तो ये भी तो क्षेत्र के कोई 6 महीना था, कोई 9 महीना था। वो करेंगे एक मर्तबा 30 साल, एक मर्तबा 30 साल। इस पूरे यूपी में 30 साल कोई सांसद नहीं रहा है। एक कांग्रेस से हर्षवर्धन थे पूरे न थे। थोड़ा बाहर आ जाइए, थोड़ा बाहर आ जाइए, दुकान से थोड़ा बाहर आ जाइए आप। नहीं बना पाए। कौन सी नहीं? अरे नहीं बताइए, बता दीजिए। अखिलेश बता दें जो हम महाराजगंज से तो क्या बोलता है पगडंडी सड़क बनवाए हैं। अखिलेश जी तो कहते हैं एम्बुलेंस नहीं का दिया हुआ है, अखिलेश निकाले हैं, मुलायम सिंह निकाले थे। तब फिर क्या आई अखिलेश सिंह वहाँ के नौतनवा वाले। हाँ तब फिर हर्षवर्धन ये है मोदी के। हर्षवर्धन के समय में ही रेलवे का जो स्वीकृत किया गया 2009 में। हम को तो यही जानते हैं, केवल पंकज ने किया है, हर्षवर्धन को नहीं जानते। हाँ जितेंद्र सिंह किए हैं, जितेंद्र सिंह किए हैं वहाँ के गौनरिया के। असली पूछ लिए तो हमारे जिले का और रेलवे का जितेंद्र सिंह किए हैं। हाँ गौनरिया के काहे कर रहे हैं पंकज? तब ये कहिएगा तब काम थे कुछ भी नहीं थे वो, लेकिन उन्होंने इस जिले को बनाया है जितेंद्र सिंह। हाँ तब फिर का गौनरिया जितेंद्र सिंह ने बनवाया है और रेलवे किया है। बनवाए हैं, लेकिन बहन जी मायावती ने इस जो है मुख्यालय का आवंटन किया। जो मुख्यालय जो बना है वो बहन जी मायावती के समय में बना है। वो मुख्यालय बहन जी ने बनवाया। यहाँ का जिला का पूरा जो है संचालन बहन जी ने किया और बहन जी को सारे लोग वोट कर रहे हैं। एक तरफा वोट जा रहा है और वो चुनाव जीते। आइए दिखाने का प्रयास कर रहे थे, ये कहना नहीं चाहिए। हाँ असली सिंह और अच्छा काम कोई ऐसा चीज है अगर बहन जी ने हाथी बनवाया इनका
ये जरूद्दीन हमारे गांव के हैं, हाँ। इनका भाई था। हाँ। उस समय प्रमुख थे ये बाबू, क्या नाम था उनका, वही सब मिल करके ब्लॉक हैं। प्रमुख थे ये पाल जी। पाल जी। पाल जी ने ब्लॉक प्रमुख रखते रहते हुए 400 लोगों को नौकरी दिया, जिसमें हम भी हैं। और हमारा भाई रिटायर हुआ है ये बड़े बाबू होकर के। और एक भी नौकरी पंकज चौधरी ने इस जिले में एक भी लड़के को नहीं दिया है। ये क्या बोलेंगे? नौकरी तो अलग है, नौकरी की बात क्या क्या है? होती है? कहाँ दिया है? नौकरी क्या और किसको प्रमुख दिया? दिए थे, एक भी, हाँ। प्रमुख दिए थे। कौन हमको दिया था? प्रमुख दिया था, कौन हमको प्रमुख जो है तो आप कौन हम लोग? साथ में रहते थे, आपका भाई साथ में रहते थे, आप रहते अरे थे। 400 लोगों को नौकरी दिया है और आप एक भी गिना दें कि एक भी नौकरी। सरकार देती है, नौकरी सरकार देती है, कोई विधायक नहीं देता है। तभी तो कितना नौकरियां मिली है जॉब तो बहुत ज्यादा मिला है भाई, हमारे गांव के 9 लोग तो नौकरी पाए। पेपर लीक हो जा रहा है। अगर बाकी टुकड़ा नंबर 14 में 9 लोग सरकारी नौकरी पाए हैं 3 साल पहले। आखिर वो आसमान से नहीं टपके हैं ना, इसी सरकार में पाए हैं। इसी सरकार अभी एक काम बता रहा हूँ, 9 लोग नौकरी पाए हैं। अभी तो पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक तो सपा सरकार में 3 बार हुआ था, ये भी लीक हुआ चुनाव के बाद 6 महीने के बाद पुनरावृत्ति होगी ना उसकी। अगर मान लीजिए कोई नकल हो गया और उसको सबको नौकरी लगा दिया जाए, नकल जो पास हो जाए तो। पहले तो पता ही नहीं चलता लीक हुआ कि नहीं हुआ, पैसा दे के लोग नौकरी पा जाते, पैसा दे के परीक्षा पास कर दे रहे थे। इस समय जो है वो जब एक इंजन की सरकार रहती थी तो पेपर लीक नहीं होता था। आज डबल इंजन की सरकार है, पेपर लीक हो जा रहा है। गरीब आदमी जो अपना पैसा लगाकर बच्चों का उम्मीद क्या पढ़ाएंगे, क्यों पढ़ा रहे हैं 2-2 लाख 4-4 लाख करोड़ों लगा करके? जब नौकरी नहीं मिलेगी तो पढ़ करके क्या करेगा? जरा सोचो भैया, एक इंजन की सरकार कभी पेपर लीक नहीं हुआ, डबल इंजन की सरकार में हमेशा पेपर लीक हो रहा है और गरीब आदमी जो है परेशान हो रहा है। अपने बच्चों को, कितने बच्चे जो है आत्महत्या कर ले रहे हैं। एक इंजन की सरकार सिर्फ मायावती भर की है, डबल इंजन आइए आप लोगों को जो बच्चे मिलिट्री में भर्ती हो रहे हैं हाँ। वो लोग 5-5 लाख रुपया दे रहे हैं। घूस दे रहे हैं। कौन दे रहा है भाई? तब हो रहा है। कहाँ दे रहे हैं? कौन दिया बताइए आपके मिठौरा में? हमें हमारा भतीजा दिया है, नहीं दिया। अच्छा, एक मिनट हमने दिया, कैसे आपके कहने से हो जाएगा? अपनी एक मिनट क्या गलत बोला? कैसे गलत बोला? अरे रुपया एक मिनट 5 लाख दिया तब हमारे गाँव में- थोड़ा भाई एक मिनट अपनी बात करिए। आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए। आपके साथ नहीं हुआ, इनके साथ हुआ तो ये कह रहे हैं। इनके साथ इनका लड़का तो पढ़ा ही नहीं है, क्या ये बताएंगे? ये तो नहीं पढ़ा है। भतीजा पढ़ा है। कैसे भर्ती हो इनका गया? लड़का पढ़ा है, पढ़ के नौकरी पाया है। हमारे- उसने देख के नहीं नौकरी पाया है। हमारे बच्चे तो नहीं, आप नहीं ना, पढ़े। बाप को उसका उदय से नाम है, पूछ लो, कहते 5 लाख का नौकरी दिया, हाँ, दिया। 5 लाख लगा है, दिया है। इनके कहने से मान लेंगे। झूठ बोल रहे हैं, झूठ मत बोलिए। हमने दिए हैं। आप उनके घर के से ज्यादा हमारा लड़का पढ़ा है। हम क्या है? अब जिनके आइए लग रहा है। चलिए आप लोग अपना अपना काम कीजिए, हो जाएगा। कहाँ सोच रहे हैं दादाजी? हम लोग कुछ कहाँ हो अब की के वोट दिया? जानी, हाँ। ऊपर वाला जानी। उठवा के दिया ही? नहीं, उठवा तो आप देव ना, ऊपर वाला का जानी है। जौन समझी। हाँ। हाँ यहाँ के ऊपर प्रत्याशी बा एगो। हाँ, के प्रत्याशी बा है। का भइल बा? हाँ। का भइल बा? का सोचा तनी के वोट दिया ही? जहाँ दिल बा वहाँ दिया। कहाँ दिया है? नाव नहीं धरेंगे। नाव अरे नहीं दादाजी हंस रहे हैं। कही नहीं कुछ कहा दिया जाइए। हाँ, कितना उम्र हो गई आपके? अब हम क्या ना बता पाए। कितना उम्र हो गई? हम यहाँ 80 साल हो गए उम्र 80 आपके। लगाओ। अच्छा ये बताइए, पेंशन वेंशन मिलेला? अब ये पेंशन वहाँ कट गई। अब वही पेंशन कट गई। हाँ, हाँ हाँ अब देखा खेतों वाला आवता नहीं आवता। कौन नहीं आवता? क्या सोचा था नहीं आपके चुनाव में? अरे भैया मायावती जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद। हाँ है। काहे वो छोड़ा, हमें ना बात नहीं करना। आइए आइए, आप लोग देख रहे थे चौराहा है छोटा सा महाराजगंज का, और हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे। और दादाजी है 80 साल इनका उम्र हो गया, पेंशन नहीं आता है। और बात किया जाए तो सरकार की योजनाओं का लाभ कितना लोगों तक पहुंच पाता है,
अब दादाजी से बेहतर तो कोई नहीं बता पाएगा। 80 साल की उम्र में पेंशन नहीं पाते हैं, किसान सम्मान निधि नहीं पाते हैं, और कहाँ जा रहे हैं अभी आप? अरे घरवा है ये घरवा यही बा। हम कहीं कहीं जाते नहीं, कुछ करे और का उम्र में सगा आइए। तो 80 वर्ष के दादाजी का बात आप लोगों ने सुना ही, और आप लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।